जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी मलिक साहब मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, खासकर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से पहले इलेक्शन लड़ते थे 2014 के बाद किन मुश्किलों का सामना जो है वहां पर लोगों को करना पड़ता है। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं आजकल लोगों को 2014 के बाद, खासकर जब आपकी सरकार थी तब क्या मुश्किलात होती थी और आज क्या मुश्किलात हैं? सारा ही डिस्टर्ब हो गया है माहौल एक्चुअली। जो उसके बाद सिस्टम बना उसमें कोई लोगों के मसाइल जो है वो उलझते ही रहे। सारे जम्मू कश्मीर की सतह पर भी काफ़ी तब्दीलियां आ गई और जिस तरह का एक पिछले 10 ईयर्स में एक जोश बना था तामीर और तरक्की का, रोज़गार का, एम्प्लॉयमेंट का, अमन का, ये सब चीज़ें जो थी वो करीब करीब डिस्टर्ब हो गई और वो टूट गया सारा मसला। हमने देखा डीडीसी इलेक्शन के बाद मैं फिर सिस्टम के साथ जुड़ गया तो मैंने देखा जितनी भी मेजर डेवलपमेंट स्कीम्स थी वो सारी बंद पड़ी हुई थी। मलिक साहब, नए जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, स्मार्ट मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, क्या ये तमाम जो स्कीमें हैं ये गाँव में भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं? ये कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं और ज़ोर शोर से मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स लगाने का इनका कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को दिया हुआ है। क्या मकसद है, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि ये एक तशद्दुद है लोगों के ऊपर। इसका क्या मायने है कि एक एवरेज फैमिली जो 100 या 150 या 250 या 250 रुपया महीने का बिजली का किराया देती थी जो फैमिली, क्या वो अब 2-2,500 या 3,000 रुपया किराया देगी? ये तो जुल्म और तशद्दुद हो जाएगा लोगों के ऊपर। ये जो लोग आज जम्मू के अंदर भी सड़कों पर निकल रहे हैं, ये निहायत ही जेन्युइन है। ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, इतना जुल्म और इतना तशद्दुद, ये इसकी आदमी मतलब कयास भी नहीं कर सकता है। मलिक साहब, मनोज सिन्हा लगातार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सोच को हमने बदला है, ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी। और दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो अपना चश्मा उतार कर देखें। ये तो मैं कहता हूँ जी, खुद ही ये लोग इनके पास रिकॉर्ड सामने हैं। ये जो आजकल इस ट्रांसपेरेंसी के ज़माने में जितना ये जो होता है प्रोपोगंडा गवर्नमेंट की तरफ से, ये आज सामने है, ये दिख रहा है लोगों को। बेरोज़गारी के आप इंडिकेटर्स चेक कर लें, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, वो ख़राब ही होते चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात करते रहे हैं, हमने ऐसे हमले इस दौरान में होते देखे हैं। राजौरी के अंदर हमले हो गए, बाकी जगहों, तो ये मैं समझता हूँ कि इन दावों में कोई दम नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों के मसाइल और मुश्किलात जो है, इंस्टीट्यूशंस में जो काम काज करने का सिलसिला है वो कमज़ोर हो गया है। पोस्टें इतनी खाली पड़ी हुई है, रिक्रूटमेंट लोगों से हो नहीं रही है। तो जब बच्चों को रोज़गार, यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ ये लैंड लॉक्ड मोस्ट ऑफ द एरिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो रोज़गार आता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से आता है। आप देखेंगे अगर 5-6 लाख के 6-7 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ होंगे, वो हमारी हुकूमतों ने लगाए हुए हैं, लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, तब जाके यहाँ चल रहा है। मलिक साहब, मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं अगर आपको बिजली चाहिए, अगर आपको 5G नेटवर्क चाहिए, अगर आपको जो है हर फैसिलिटी चाहिए, तो आपको पे करने में क्या दिक्कत है? अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए तो आपको पे करने में क्या प्रॉब्लम है? उल्टा चल रहा है। बदकिस्मती ये है, उल्टा चल रहा है। असेंबली और पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखें निकाल करके, हमने बार बार ये मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को कंपनसेट किया जाना चाहिए। ये जो इंडस वाटर ट्रेटी, इंडो पाक वाटर इंडस वाटर ट्रेटी हुई है, उसके वजह से जम्मू कश्मीर को काफ़ी लॉस हुआ है। और उसमें कई बार मुतालबा हुआ था
कि जम्मू कश्मीर को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें उतने प्रोजेक्ट्स बनाने की इजाज़त नहीं मिल रही है उस टीटी के। और कई बार इस पर डिस्कशंस हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटीज़ बनी थी, उसमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को कंपनसेट किया जाए। हमारे यहाँ मेजर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है और मेजर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, पानी इधर हमारा है और उल्टा हमें टैक्स किया जा रहा है, उल्टा हमें ह्यूज ये जो इतना टैक्स हम पे करने के उसमें इसके काबिल नहीं है हमारे लोग। यहाँ पहले ही गुर्बत है, पसमानदगी है, यहाँ आमदनी के ज़राए नहीं हैं। यहाँ कुल मिलाकर के अगर एवरेज फैमिली 2000, 3000, 1500, 1000 से ज़्यादा अगर ये पे करना शुरू करेगी तो वो फिर लोग बिजली घरों में कनेक्शन ही वापस दे देंगे। मनोज सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आप जानते हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर बिजली का उत्पादन खुद करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार करती थी, यहाँ से जो है बाहर की स्टेट्स को जो है बेची जाती थी। लेकिन मनोज सिन्हा ने इस बार कहा हमने बाहर स्टेट से बिजली खरीद कर जम्मू कश्मीर के लोगों को दी। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये सही है? आपको लगता है कि बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत है जम्मू कश्मीर को? हमारी हुकूमत ने पहले तो डिस्टर्बेंस रही, हालात ख़राब रहे, 15-20 साल आप जानते हैं हुकूमतों के लिए यहाँ प्रोजेक्ट्स चलाना बड़ा टफ काम होता था। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लोगों को लाना था बाहर से, जो पॉसिबल एक ज़माने में नहीं था। और फिर उसके बाद हमारी हुकूमत बनी, एक पॉलिसी बनाई गई ताकि यहाँ जितना भी हमारे वाटर रिसोर्सेज है उनको टेप किया जाए और उस पर प्रोजेक्ट्स बनने का सिलसिला। लेकिन वही 2014 के बाद वो सारा जो है वो ठप हो गया और हम आज की डेट में कोई मेजर सावलाकोट प्रोजेक्ट हमने उस वक्त इसका बनाया था, अभी तक जो है वो लटक रहा है, अभी तक उस पर कोई जोर शोर से। मनोज सिन्हा जी जो भी पॉलिसियां जमीनी सतह पर लागू कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका नुकसान जो है किसको होगा? बीजेपी को होगा या फिर मनोज सिन्हा जी को? क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी। आपको लगता है उसको जो है लोगों में जाकर ये फेस करना पड़ेगा? मनोज सिन्हा जी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, कुल मिलाकर के तो ये बीजेपी का डायरेक्ट हाथ है ना इसमें। आप मुझे बताइए, जम्मू के लोगों ने बीजेपी के लिए फॉर द टाइम बिंग एक कुर्बानी दी थी। अब 2014 के इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर आगे निकले थे और हम आज खुद हक्का बक्का लग गए हैं कि जम्मू के लोगों के साथ हो क्या रहा है। अब मुझे बताइए ना जी, ये टोल प्लाजाज है, ये स्मार्ट मीटर्स हैं, ये पहले तो हमारा कमर्शियल कैपिटल जम्मू ही था। आप देखें हमारे ज़माने में जम्मू जो है ये बिजनेस कैपिटल था। सारे जम्मू कश्मीर को शौक रहता था कि वो जम्मू के ज़रिए बिजनेस करें। अच्छा मुझे बताएं ना जी, वो सारा ठप हो गया है, सारा वो ये जो लखनपुर थ्रू हो गया, ये जो तब्दीलियां लाई गई उससे जम्मू के वो जो स्टेटस था वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है। और हम खुद हक्का बक्का हैं कि कम से कम इतना जम्मू के लोगों को जो है वो मदद होनी चाहिए थी, बजाय उसके कि उनके दबाया जा रहा है। ये बिजली का किराया ये कोई छोटा इशू नहीं है जी। हमें याद है 10 रुपये बजट में बिजली का किराया बढ़ाया जाता था जनाब, हफ्तों ये जो है हड़ताल रहती थी कि 10 रुपये जो है वो बिजली का किराया बढ़ा। ये जो स्मार्ट मीटर्स की कहानी है ये तो आम आदमी हैंड्स अप कर जाएंगे जी, ये पॉसिबल ही नहीं है, लाएंगे कहाँ से, लोग देंगे। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी को जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे भी ग्राउंड सिचुएशन बता रही है, क्योंकि जिन इश्यूज़ को लेकर के वो आए थे, एक ज़माने में लोग कांग्रेस से परेशान थे कि ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है इनका, उसके शौक से लोगों ने बीजेपी को लाया था। आज लोगों को फिर वापस कांग्रेस के साथ जाना पड़ रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर सारे मुल्क में आप देखिए हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, बल्कि बहुत सारे जो बायएनुअल इलेक्शंस आ रहे हैं, हमने देखा कि वो काफ़ी मतलब ज़मीन खो चुके हैं, क्योंकि इश्यूज़ ही भूल गए हैं। जिस एजेंडा पे ये लोग आए थे हुकूमत में, वो एजेंडा ही भूल गए हैं और कहानियाँ शुरू कर रहे हैं, तो उस वजह से नहीं
मुश्किल है, इनके बस का काम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी मलिक साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इनका ये मानना है कि एक वक्त हुआ करता था जब बिजली में बजट में जो है 10 रुपये बढ़ा दिए जाते थे तो जम्मू कश्मीर में हफ्तों हड़ताल रहती थी, लेकिन आज स्मार्ट मीटर लगाया जाता है तो आपके घर में हज़ारों की तादाद में बिल आ जाता है। तो एक आम इंसान की आमदनी उतनी नहीं है जितना उसके घर में जो है बिल भेज दिया जाता है। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ एलजी इंतजामिया स्मार्ट मीटर्स के बारे में फैसला लेती है, क्या गरीब लोगों को जो है राहत मिलेगी या नहीं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।